हेलो दोस्तों, कक्षा 10 हिंदी के इस वीडियो में आज हम कवि देव द्वारा रचित विभिन्न छंदों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व यदि हम उनके जीवन परिचय पर एक दृष्टि डालें तो देखिए, कवि देव का जन्म 1730 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में माना जाता है। इनके पिता का नाम बिहारी लाल दुबे था। देव के गुरु वृंदावन निवासी सत हित हरिवंश माने जाते हैं। अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति ये भी एक दरबारी कवि थे। इन्होंने अनेक राजाओं और संपन्न व्यक्तियों के यहाँ अपना समय बिताया। इन्होंने दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद और तंत्र आदि विषयों का भी ज्ञान प्राप्त करके लोगों को अपने ज्ञान से लाभान्वित किया। इनकी मृत्यु संवत 1824 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। इन्होंने रीतिकालीन कवियों की भांति काव्य रीति और काव्य रचना दोनों ही क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को उकेरा है। कवि ने सौंदर्य और प्रेम का बड़ा ही सुंदर वर्णन अपने छंदों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इनका काव्य सरस और भावोत्तेजक है। रूप वर्णन, मिलन, विरह आदि का बड़ा ही हृदय स्पर्शी और मार्मिक वर्णन इन्होंने अपने छंदों के माध्यम से किया है। इसके साथ ही इन्होंने संस्कृत शब्दयुक्त सरस और सशक्त ब्रज भाषा का प्रयोग भी किया है। इनकी कविताओं में अनुप्रास, अक्षर मित्रता और चमत्कार प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। देव आचार्यत्व और कवित्व दोनों ही दृष्टियों से रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने जो रचनाएं लिखी उनमें प्रमुख ग्रंथ हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम तरंग, जाति विलास, देव चरित्र, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, शब्द रसायन, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, देव शतक और देव माया प्रपंच। प्रस्तुत जो पाठ है वो श्री कृष्ण से संबंधित छंदों से लिया गया है। जो प्रथम छंद है उसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन कवि ने अपनी भावपूर्ण शब्दावली में किया है। श्री कृष्ण के पैरों में पायल झंकृत हो रहे हैं। पीले रंग के कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं। उनके सिर पर मोर मुकुट शोभायमान है और मंद हंसी से वे सबको ही प्रभावित किए हुए हैं। इस प्रकार उनके रूप सौंदर्य का जो वर्णन है कवि ने अभिधा शब्द शक्ति के सुंदर प्रयोग के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। दूसरे पद में जो छंद है दूसरा, वो श्री कृष्ण के जादुई सूरत में गोपिकाओं के विवश समर्पण की कहानी कहता प्रतीत होता है। तीसरा जो पद्य भाग है स्मृति और स्वप्न से संबंधित पद्य भाग है ये, जिसमें नायिका सपने में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में खो जाती है। उससे मिलन का आभास भी होता है, लेकिन जागरण के साथ ही उसकी जुदाई भी हो जाती है। यह विडंबना ही कविता की मौलिकता और खूबसूरती को प्रकट करती है। तो हम अपना पहला जो देव द्वारा रचित छंद है उसको स्टार्ट करते हैं और देखिए पहले वाले छंद में कवि क्या कह रहे हैं। इसकी व्याख्या, पायनी नुपुर मंजू बजे। पायनी पैरों में, नुपुर यानी होता है पायल, मंजू यानी सुंदर, बजे यानी बजना। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि देव कह रहे हैं, श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल बज रही है। कटी किंकिनी में धुनी की मधुराई। कटी यानी क्या है? कमर। किंकिनी यानी क्या है? करधनी। कमर में पहने जाने वाला एक आभूषण है जिसको हम बोलते हैं करधनी। में धुनी की मधुराई, उन्होंने अपनी कमर में जो करधनी पहन रखी है उसकी मधुर धुन सुनाई दे रही है। मतलब उनके कमर में पहने जाने वाला जो आभूषण है उसका मधुर स्वर सुनाई दे रहा है। पैरों में तो क्या बज रहे हैं? सुंदर पायल। और उन्होंने अपने कमर में जो सुंदर करधनी पहन रखी है उसकी मधुर धुन चारों ओर सुनाई दे रही है। सांवरे अंग लसे पट पीत। सांवरे अंग, सांवरे अंग का मतलब है श्याम रंग के शरीर पर, अंग यानी शरीर,
लसे पट पीत, लसे यानी शोभायमान होना, लसे का मतलब सुशोभित हो रहा है। क्या हो रहा है? पट पीत, सांवले रंग के शरीर पर पीले रंग के वस्त्र शोभायमान हो रहे हैं। यानी श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। हिये हुलसे वन माल सुहाई, हिये का मतलब क्या है? हृदय। हुलसे का मतलब होता है शोभायमान होना या सुशोभित होना। वनमाल सुहाई, सुंदर वनमाला शोभायमान है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। पैरों में सुंदर पायल बज रही है, कमर में करधनी की मधुर स्वर सुनाई दे रहे हैं। सांवले रंग के शरीर पर उन्होंने पीले वन रंग के जो वस्त्र हैं वो धारण कर रखे हैं। उनके हृदय पर सुंदर वनमाला शोभायमान दिखाई दे रही है। फिर देखिए तीसरी लाइन पे, माथे किरीट, माथे यानी मस्तक पर, सिर पर किरीट यानी मुकुट। श्री कृष्ण हमेशा मुकुट धारण किए हुए रहते थे, मोर पंख वाला, तो उनके सिर पर सुंदर मोर मुकुट शोभायमान है। बड़े दृग चंचल, दृग यानी क्या होती है? आँखें, चंचल, उनके नेत्र जो हैं चंचल हैं, बड़े बड़े नेत्र चंचल दिखाई दे रहे हैं। मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, उनके मुख रूपी चंद्रमा पर जुन्हाई का मतलब क्या है? चंद्रमा की चांदनी दिखाई दे रही है, मतलब चंद्रमा के समान उनका मुख चमक रहा है और उस चंद्रमा के समान सुंदर मुख पर मंद मंद मुस्कान शोभायमान हो रही है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही अनूठा वर्णन कवि ने किया है, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने अपने शरीर पर किस प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके हृदय पर सुंदर वनमाला शोभायमान दिखाई दे रही है। सिर पर उन्होंने मोर मुकुट धारण कर रखा है। बड़े बड़े जो सुंदर नेत्र हैं वे चंचलता लिए हुए हैं, चंचलता दिखाई दे रही है उनके नेत्रों में। मंद हंसी मुख चंद्र जुन्हाई, चंद्रमा के समान चमकने वाले सुंदर मुख पर मंद मंद मुस्कान शोभायमान है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह से देव सहाय। चौथी लाइन पर देखिए, जे जग मंदिर दीपक सुंदर। इस प्रकार श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे संसार रूपी मंदिर में सुंदर दीपक के समान वे शोभायमान है। जिस प्रकार देखिए मंदिर में जलता हुआ दीपक मंदिर की शोभा को बढ़ा देता है, उसी प्रकार कवि देव कह रहे हैं श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य इस संसार रूपी मंदिर में सुंदर दीपक के समान दिखाई दे रहा है। श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय, श्री कृष्ण चंद्र जो ब्रज के दूल्हे हैं वे अपनी सुंदरता के कारण चारों ओर दीपक के समान अपना प्रकाश बिखेर रहे हैं। श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय, इसका अभिप्राय क्या है कि श्री कृष्ण सबके सहायक हैं और सब पर कृपा करने वाले हैं। उनकी सदैव जय जयकार हो। वे इस ब्रज भूमि के दूल्हे अपने वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित सबके लिए मनोरम वातावरण को उपस्थित किए हुए हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण सभी के लिए शोभायमान हो रहे हैं या दूल्हे के समान सबकी रक्षा करने वाले हैं, वे सबके सहायक बने हुए हैं। ऐसे श्री कृष्ण की जय हो। तो कवि ने देखिए ब्रज भाषा के सुंदर प्रयोग से श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप के साथ ही उनके वस्त्र आभूषणों की सुंदरता का भी जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह बड़ा ही भावपूर्ण है। कटी किंकिनी पटपीत हिये हुलसे, इन शब्दों के प्रयोग में कौन सा अलंकार दिखाई दे रहा है? अनुप्रास अलंकार। देखिए जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो कटी किंकिनी में क की ये जो वर्ण है इनकी पुनरावृत्ति हुई है। पटपीत प वर्ण की पुनरावृत्ति। हिये हुलसे में
ह वर्ण की पुनरावृत्ति, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। और इसी प्रकार देखिए मंद हंसी मुख चंद जुनाई, इसमें उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जे जग मंदिर दीपक में कवि ने अपनी नई कल्पना के सहारे श्री कृष्ण को संसार रूपी मंदिर का दीपक बताया है। तो आपको ये व्याख्या समझ में आ गई होगी, नहीं तो हम एक बार पुनः इसका अर्थ दोहरान कर लें। तो देखिए श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन कवि ने किया है। वापस देख लें आप एक बार शॉर्ट में। पायनी नुपुर मंजू बजे, श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल बज रही है। कटी किंकिनी में धुनी की मधुराई, उनकी कमर में जो करधनी है उसकी मधुर आवाज़ चारों ओर सुनाई दे रही है। सांवले अंग लसे पटपीत, सांवले रंग के या श्याम वर्ण के शरीर पर पीले रंग के वस्त्र शोभायमान है। हिये हुल से वन माल सुहाई, कवि देव कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के हृदय पर सुंदर वनमाला शोभायमान दिखाई दे रही है। माथे किरीट, उनके मस्तक पर सुंदर मोर मुकुट शोभायमान है। बड़े द्रग चंचल, जो बड़े बड़े नेत्र हैं वे चंचलता और चपलता लिए हुए हैं। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, चंद्रमा के समान सुंदर मुख पर मंद मंद हंसी या मुस्कान दिखाई दे रही है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जे जग मंदिर दीपक सुंदर, इस संसार रूपी मंदिर का सुंदर दीपक शोभायमान हो रहा है। श्री ब्रज दूल्ह देव सहाय, कवि देव कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो ब्रज के दूल्हे हैं वे सबकी सहायता करने वाले हैं, वे सभी के सहायक हैं और उनकी कीर्ति और आभा चारों ओर प्रकाशित हमें दिखाई दे रही है। ये व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। आज हमने केवल पहला जो पद्य भाग है, जो छंद कवि देव ने लिखा है, उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास किया है। अब आगे के वीडियो में उससे आगे के जो 2 छंद बचे हुए हैं हम उनकी व्याख्या देखेंगे। आज के वीडियो में हमने जो कवि परिचय और साथ ही जो पाठ परिचय के साथ पहला छंद का अध्ययन किया वो आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको कोई परेशानी है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।